बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स एंड माय फेलोज़। तो आज हम जी शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम जी कर रहे हैं फ़िज़िकल एजुकेशन, बीएस फ़िज़िकल एजुकेशन के नोट्स कर रहे हैं। तो हम पढ़ रहे थे, हमारा जो उसमें सब्जेक्ट था वो था स्पोर्ट्स इंजरीज़ का। तो उसमें कर रहे हैं, हम पीछे पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल हमने किया था, इसमें टैब्स की थी, काफ़ी कुछ किया। तो इंजरीज़ के बारे में पढ़ते जा रहे हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज़। ठीक है, पीछे हमने किया था जी। ठीक है, ये कूल डाउन था। ठीक है, तो इसमें जितनी भी चीज़ें थी, ठीक है, कूल डाउन था, वार्म अप था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर्स में कवर की हुई हैं। ठीक है, तो ये जनरल गाइडलाइन थी। ठीक है, तो जनरल गाइडलाइंस फॉर इंजरी प्रिवेंशन, यानी कि इंजरी से बचने के लिए गाइडलाइंस कौन सी हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो ये जो फिज़िकल एजुकेशन है, ये ना जो नोट्स हैं हमारे, ये बीएस के लिए हैं। इसमें अगर पूछा जाए इसमें इंटर में, तो उसमें भी काम आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन जल्दी जल्दी इसका। ठीक है, अब यार इतने ये इस लेवल पे इतने इसकी डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर चाहिए होगी तो आप बता दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इंशाल्लाह। अदरवाइज़ हम जल्दी देखते जाते हैं बस इसको। ठीक है, वो जी फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन है। स्पोर्ट्स इंजरीज आर एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ एथलेटिक एक्टिविटी। स्पोर्ट इंजरीज क्या है जी? ये हमारी एक जो खिलाड़ियों की सरगर्मी है, खेलों से मुतल्लिक उनका एक हिस्सा है। हाउएवर विद प्रॉपर एंड टाइमली ट्रीटमेंट मोस्ट इंजरीज कैन हील कम्प्लीटली, अलाउइंग एथलीट्स टू रिटर्न टू प्ले सेफली। ठीक है, आपको समझ इजली आ रही होगी, तो इसके लिए मैं इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन उसकी तरफ नहीं जा रहा, मैं ज़्यादा वजाहत की तरफ। तो आगे ट्रीटमेंट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग पेन, रिस्टोरिंग फंक्शन एंड प्रिवेंटिंग री इंजरी। Modern injury treatment involves both medical management and therapeutic exercise, ensuring full physical and functional recovery. इसमें मेडिकल मैनेजमेंट भी शामिल है, जो हमने इलाज करना है, ट्रीटमेंट करना है, और थेराप्यूटिक यानी कि जो थेरापी होती है, फिजिकल थेरापी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, कि किसी भी बात की समझ नहीं तो आप बिल्कुल जनाब के मीटिंग में बताएं, तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लेन करने के वजाहत देने के पाबंद हैं। ठीक है, तो आपने ऑनेस्ट फीडबैक देना है जो भी है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका। इंजरी ट्रीटमेंट रेफर्स टू द सिस्टमैटिक मेडिकल एंड फिजिकल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस डिजाइन्ड टू रिपेयर डैमेज्ड टिश्यूज, रिस्टोर नॉर्मल बॉडी मूवमेंट एंड प्रिवेंट फ्यूचर इंजरीज। सिंपल मीनिंग में फिर देख लेते हैं। Treatment of injuries means using rest, therapy and exercise to help the body heal and regain full strength। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंजरी ट्रीटमेंट टू रिड्यूस पेन, स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन है वो भी सोजिश की किस्म में हो जाती है। ठीक है, उसमें दर्द होता है। उसके बाद है टू रिस्टोर रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ एंड कोऑर्डिनेशन, टू प्रिवेंट मसल एट्रोपी, वीकिंग ड्यू टू इनएक्टिविटी। यानी कि एट्रोपी जो है ना, मसल एट्रोपी कहते हैं, जो हमारे मसल्स हैं उनका एक्टिव हो जाने का काम ना करना। टू इंश्योर सेफ एंड कॉन्फिडेंट रिटर्न टू प्ले, टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ रिकरेंट इंजरी। ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज थ्रू एक्सरसाइज। तो पहले हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज के ज़रिए जो वाला ट्रीटमेंट वो किस तरह है। एक्सरसाइज थेरापी इज़ अ cornerstone of sports injury rehabilitation. It involves scientific use of physical activity to restore the structure and function of the injured part. Rather than complete rest, controlled exercise help in faster recovery and reconditioning। तो डेफिनेशन देखते हैं। एक्सरसाइज थेरापी इज द planned and graded use of movement to treat physical impairment and restore normal function after injury। क्या है? एक्सरसाइज थेरापी क्या है? प्लान्ड एंड ग्रेडेड यूज़ है किसका? ऑफ मूवमेंट का, हमारे जिस्म की मूवमेंट का, टू ट्रीट फिजिकल इम्पेयरमेंट। हमारी जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है, अच्छी तरह से हमारे जो काम नहीं कर रहे, इम्पेयरमेंट यानी कि तवाज़ुन नहीं है,
और नॉर्मल टू रिस्टोर द नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, आफ्टर इंजरी। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज इन इंजरी ट्रीटमेंट। द concept is based on the principle of progressive recovery through movement। तो कंसेप्ट इस प्रिंसिपल है प्रोग्रेसिव रिकवरी थ्रू मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट के ज़रिए जो हमारी प्रोग्रेसिव यानी कि अच्छी कामयाब जो रिकवरी होती है, ठीक है। तो बैटरी भी लो हो रही है, चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मूवमेंट इन्हेंस बॉडी सर्कुलेशन प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द हीलिंग टिश्यूज़, ठीक है, समझ आ रही होगी आपको, नहीं है तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। Gradual loading stimulates muscle repair and joint flexibility. Exercise are introduced step by step for gentle mobility to full strength training, ठीक है। किए को छोटे अब टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज यूज इन इंजरी ट्रीटमेंट। तो इंजरी ट्रीटमेंट में क्या है जी, कौन सी यूज होती है? पैसिव एक्सरसाइज, ठीक है। पैसिव एक्सरसाइज जो ये किसी असिस्टेंट के सहारे की मदद से की जा सकती है, परफॉर्म विद असिस्टेंस बाय ए फिजियोथेरापिस्ट और डिवाइस, ठीक है। द पेशेंट डज नॉट एक्टिवली कॉन्टैक्ट मसल्स यूज इन अर्ली फेज व्हेन पेन और स्वेलिंग इज हाई, यानी कि दर्द सोजन जो है वो ज़्यादा हो तो हम पैसिव एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं। मतलब एग्जांपल क्या है, जेंटल जॉइंट मूवमेंट आफ्टर फ्रैक्चर, यानी कि चोट लगने में हल्का हल्का था, आप हमको मूव करें अपने जॉइंट्स को, मसल्स को। Active assisted exercise, athlete moves the injured part with partial help from therapist or healthy limb, ठीक है। थोड़ी सी मदद के ज़रिए ना एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज हो जाती है। ग्रेजुअली reintroduces motion while avoiding strain। arm lifting with the hands support after shoulder injury, ठीक है। एक्टिव एक्सरसाइज है, एथलीट परफॉर्म्स फुल मूवमेंट विदाउट असिस्टेंस, ये किसी सहारे के बगैर होती है जो एक्टिव है, ठीक है। जो एक्टिव असिस्टेड है वो थोड़ा सा सहारा चाहिए होता है, और जो पैसिव उसमें फुल सहारा चाहिए होता है, फुल सपोर्ट चाहिए होती है। एक्टिव में कोई सपोर्ट नहीं चाहिए होती। इंक्रीज मसल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। झुकना पे इसमें से स्ट्रेंथ है, खींचना भी है, अपने पाँव को आगे पीछे करना है, नहीं है घुटने को, ठीक है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जी, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स विदाउट ज्वाइंट मूवमेंट। तो आइसोमेट्रिक केस में जो मसल हैं वो, ठीक है, सिर्फ हरकत करते हैं विदाउट ज्वाइंट मूवमेंट। यूजुअल व्हेन ज्वाइंट मोशन इज़ पेनफुल और रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि जब आपकी ज्वाइंट की जो मूवमेंट है वो मना की गई या फिर उससे दर्द होता हो। प्रेसिंग दी नी डाउनवर्ड व्हाइल सिटिंग, बैठे हुए अपने जो घुटना है उसको नीचे दबाना, ठीक है। ये इसमें यानी कि बिल्कुल आपने ना अपने मसल्स को हरकत देनी है, अपने ज्वाइंट्स को नहीं मूव करना। एजोटोनिक एक्सरसाइज क्या है जी, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड चेंज द लेंथ मूवमेंट विद रेजिस्टेंस, यानी थोड़ी मजामत के साथ आपने मूव करना है। इम्प्रूव मसल टोन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, वेट लिफ्टिंग है, ठीक है। रेजिस्टेंस बैंड ट्रेनिंग है। तो आपने ना मसल्स को हल्का सा आपने हरकत मूव करना है, ठीक है। एजो कैंटेक है जी, ठीक है, उसमें था एजोटोनिक एजो कैंटेक है जी। परफॉर्म यूजिंग स्पेशल मशीन्स दैट कंट्रोल द स्पीड ऑफ मूवमेंट, स्ट्रेंथन स्पेसिफिक मसल्स ग्रुप सेफली। एग्जांपल क्या है जी, साइबॉक्स और बायोडेक्स मशीन एक्सरसाइज इन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, यानी कि मुख्तलिफ जो मशीन इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद है जी स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कौन सी, इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी एंड रिड्यूस स्टिफनेस, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स एंड स्केयर टिश्यूज फॉर्मेशन, इनके जो इनका सूखना जो है या फिर उनका इकट्ठा हो जाना उससे बचाता है जो हमस्ट्रिंग और कॉफ स्ट्रीज ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम क्रैम्प्स और स्ट्रेन। तो हमारे जो ये टांगों के जो ऊपर वाले, ठीक है, मोटर टिश्यूज हैं उनके जो मूवमेंट है उसका है। बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज आ जाती हैं इसमें। न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल एंड स्टेबिलिटी स्पेशली यूजफुल आफ्टर एंकल नी एंड शोल्डर इंजरी। स्टैंडिंग वन लेग, इस तरह का आप एक टाँग पे खड़े हो जाएं, ठीक है, या कोई भी आप जो बैलेंस की करते हैं, ठीक है, उसके आ जाएगा।
उसके बाद बेनिफिट्स देख लेते हैं इसके। बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी इन इंजरी ट्रीटमेंट। फिजिकल बेनिफिट्स के स्पीड ऑफ रिकवरी एंड टिश्यू हीलिंग, रिस्टोर स्ट्रेंथ, मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, प्रिवेंट स्टिफनेस, वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं जी? इम्प्रूव्स, ये फिजिकल है, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। इम्प्रूव्स ब्लड एंड, फिजियोलॉजिकल हैं ये आपसे हेल्थ से रिलेटेड हैं, जो फिजिकल हैं जिस्म से रिलेटेड हैं। ब्लड एंड लैम्प सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड और उसके बाद रिड्यूस स्वेलिंग एंड इन्फ्लेमेशन, नेचुरली enhance oxygen supply to injured tissues। फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स कौन से हैं? बूस्ट कॉन्फिडेंस। फिजियोलॉजिकल जो हमारे दिमाग से कहने हैं, ठीक है ना, इस तरह का दिमाग से मेरे सोचों से मतलब जो कॉन्फिडेंस, इस तरह की चीज़ें जो हैं। बूस्ट कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, रिड्यूस फियर ऑफ री एंट्री एंड एंग्जाइटी। उसके बाद है जी रे परफॉर्मेंस बेनिफिट्स। तो री इस्टेब्लिश फुल फंक्शनल एबिलिटी, हेल्प्स एथलीट रिटर्न टू कम्पिटिटिव कंडीशन सेफली। तो आज के लिए इतने। कंक्लूजन नीचे कॉलम में देखेंगे इसका, ये ट्रीटमेंट ऑफ इंजरी थ्रू मेडिकल। तो इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।